देश के पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिखाया आईना। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसों के तोड़े अरमान, कह दी अपने मन की बात। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ 2025 प्रयागराज की शुरुआत से पहले ही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कई मंचों पर बड़ी बेबाकी से यह कहते नजर आ रहे थे कि सार्वजनिक रूप से कि इस बार महाकुंभ में केवल हिंदुओं की दुकानें लगनी चाहिए, अन्य किसी भी धर्म के लोगों को दुकान नहीं लगाने देना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ हिंदुओं का आयोजन है। यहाँ पर हिंदू साधु संत आते हैं, हिंदू श्रद्धालु आते हैं, इसलिए जो दुकान और प्रतिष्ठान इत्यादि लगाए जाएं वह भी केवल हिंदुओं के ही द्वारा लगाए जाएं, अन्य किसी धर्म के लोगों को अपने प्रतिष्ठान दुकान आदि लगाने की इजाजत ना दी जाए। इस पर खूब चर्चा हो रही थी। काफी लोग समर्थन में थे तो बहुत से लोग विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अब इस मामले में इस बार 19 जनवरी को जो 2025 में पहले मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल महाकुंभ जो है वह सभी भेदभाव जातिवाद से दूर है, यह विविधता में एकता का प्रतीक है। तो जाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं नाम लिए बिना ही जो महाकुंभ 2025 में जातिवाद की बात कर रंग जमाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कहीं ना कहीं अपने मन की बात कह दी है कि महाकुंभ 2025 किसी जाति विशेष से नहीं जुड़ा है, वर्ग विशेष से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह विविधता में एकता और जातिवाद भेदभाव के बंधनों से दूर है। देश के तो श्रद्धालु आते ही हैं, सारे विश्व से, विदेश से भी काफी संख्या में कई धर्मों के श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं, आ रहे हैं। दरअसल अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 की सराहना की है और कहा है कि प्रयागराज में धार्मिक समागम विविधता में एकता का प्रतीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस बार कुंभ में कई दिव्य योग बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव है। संगम की रेत पर पूरे भारत, पूरे विश्व से लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। इसमें भारत के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं। कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें यह भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को ही एक सूत्र में पिरोती हैं, बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे हैं। उन्होंने कहा इस बार कुंभ में युवाओं की भी भागीदारी व्यापक रूप से नजर आ रही है। युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ जुड़ती है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे निश्चित रूप से जो लोग महाकुंभ 2025 को एक धर्म विशेष का आयोजन बताकर एक धर्म विशेष की परिधि में इस महाकुंभ के आयोजन को बांधना चाह रहे थे, रंग जमाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को झटका तो जरूर लगा होगा, उनके अरमानों पर पानी तो जरूर फिरा होगा।